हेलो, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लगने वाली बटर पनीर मसाला, जिसमें ना तो हम प्याज का यूज़ करेंगे और ना ही हम लहसुन का यूज़ करेंगे। और प्याज और लहसुन के बिना ही हम बहुत ही टेस्टी बटर पनीर मसाला बना कर रेडी कर लेंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होगी और बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो देख लेते हैं बटर पनीर मसाला बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसके बाद हम जीरा डालेंगे और हमें हमारी फ्लेम को कम ही रखना है। उसके बाद इसमें हम हरी मिर्ची डालेंगे। हमने 3 से 4 हरी मिर्ची लिए हैं, 2 तेज पत्ता लिए हुए हैं, छोटे छोटे पीसेस दालचीनी के लिए हैं, 4 लौंग लिए हैं और 4 काली मिर्ची ली हुई है। अब इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। हमें इनको फ्लेम को मद्दा ही रखना है, नहीं तो ये जल जाएंगे तेज आंच में। इसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हमने 6 टमाटर लिए हुए हैं और टमाटर को भी हमें बहुत फाइन नहीं करना है। इनके हमें इतने करने हैं कि छोटे छोटे क्यूब्स बन जाए, एक टमाटर के 8-8 क्यूब्स। चलिए, अब ये हो जाएंगे जैसे ही टमाटर डाले हैं। अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला। अब मसाले डालने के बाद इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। चलिए, जैसे ही हमारे टमाटर मिक्स हो जाएंगे, इसके बाद हम इसमें 2 खड़ी लाल मिर्ची डालेंगे और थोड़े से काजू डालेंगे। यदि काजू की जगह आप मेलन सीड्स डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। इससे जो हमारी ग्रेवी होगी उसमें रिचनेस आएगी। चलिए, अब इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद हम इसको थोड़ी देर ढककर कुक होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हमारे टमाटर बहुत मैश से नहीं हो जाते। देखिए, हमारे टमाटर होके तैयार हो गए हैं। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें लास्ट में धनिया, आप चाहें तो धनिया के हमने डंठल डाले हुए हैं। धनिया के डंठल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हम बाद में धनिया डालेंगे, लेकिन डंठल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो हमने ग्रेवी में धनिया को ऐड कर दिया है। लीजिए, हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है, हमने धनिया डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी बनके तैयार है। जब तक हमारी ग्रेवी ठंडी होती है, हम पनीर के पीसेस कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा आपको पनीर के पीसेस कैसे रखने हैं। हमने पनीर के पीसेस को बड़ा बड़ा क्यूब्स रखा हुआ है। आप जैसे चाहें, आपको छोटे पीसेस अच्छे लगते हैं आप छोटे पीसेस ले लीजिए। देखिए पनीर की थिकनेस कितनी है। चलिए, हमारा पनीर बन गया है। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, जिससे इसमें ये प्लेन पनीर है, जिससे इसमें थोड़ा सा मसाला आ जाए। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक पैन लिया, उसमें 1 टीस्पून ऑयल लिया और ½ टीस्पून बटर लिया। अब इसके बाद हम जो छोटे छोटे पीसेस पनीर के बनाए हुए थे, उन सारे पीसेस को पैन में डाल देंगे। और हमारा पनीर प्लेन है, तो थोड़ा सा मसाला डालने के लिए हल्का सा नमक, हल्का सा हल्दी पाउडर और हल्का सा लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, जब तक हमारे पनीर के क्यूब्स फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम अपनी ग्रेवी को फाइन पीस लेते हैं। हमारी ग्रेवी को बिल्कुल पतला पीसना है, आप उसमें हल्का सा पानी का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, हमारी ग्रेवी पिस गई है। इसके बाद हम जिसमें हमने पनीर फ्राई किया था, हम सेम पैन ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, बटर डालेंगे और आप चाहें तो ग्रेवी को छान सकते हो, आप नहीं चाहते तो आप ग्रेवी को वैसे भी डाल सकते हैं। बट जैसे बाजार में रिचनेस आती है, बहुत क्रीमी ग्रेवी होती है, तो उसके लिए वो लोग छान लेते हैं। तो आप चाहें तो छान भी सकते हो, नहीं चाहे तो आप मत छानिएगा। इसको हमने हल्का हल्का सा पानी डाल डाल के पीस लिया है और जो लास्ट में बचेगी आप उसको भी हल्का सा पानी डाल के पूरा पीस लीजिएगा। चलिए, देखिए हमारी ग्रेवी पिस गई है। अब हम इसको हल्के हल्के तरीके से चलाते रहेंगे।
आँच को मद्दे ही रखेंगे, नहीं तो हमारी जो ग्रेवी है वो बार बार वो होगी। इसको ढककर कुक होने देंगे। इसको बीच बीच में इसको देखते रहिएगा जिससे ये नीचे ना लग जाए। देखिए कितना सुंदर सा कलर आया है। चलिए, अब हमारी ग्रेवी थोड़ी सी कुक हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच शक्कर डालेंगे। हमें ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा मिठास करने के लिए। और शक्कर डालने के बाद हमने इसमें गरम मसाला डाला हुआ है। आप चाहें तो घर का गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और बाजार से रेडीमेड जो मसाले आते हैं आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने घर का गरम मसाला यूज़ किया हुआ था। इसके बाद यदि आपको फ्रेश क्रीम यूज़ करनी है तो फ्रेश क्रीम डाल लीजिएगा। हमने ये जो घर पे दूध की मलाई होती है हमने उसका यूज़ किया है। देखिए हमारी ग्रेवी कितने अच्छे से दिख रही है आपको। और यदि आपको लगता है आपकी ग्रेवी थोड़ी सी डार्क है, गाढ़ी है, तो आप उसमें पानी भी डाल सकते हैं और पानी डाल डाल के उसको चुराने देंगे। चलिए, हमारी ग्रेवी कुक हो रही है। देखिए ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हमने इसमें पनीर के क्यूब्स डाल दिए हैं। लीजिए, हमारी बटर पनीर मसाला बनके तैयार है। अब इसमें हम धनिया से गार्निशिंग कर देंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और फ्रेश क्रीम से गार्निश कर देंगे। हमने मलाई यूज़ की है तो हमने मलाई से किया हुआ है। आप चाहें तो आप फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। एक बार बनाइएगा और बताइए आप लोगों को ये बटर पनीर मसाला कैसा लगा। और यदि आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।